नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 15 अप्रैल। तो आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंडिया करंट के प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। साथ ही आज तक जितने भी युद्धाभ्यास हो चुके हैं इंडिया का या अन्य देश जो भारत में आकर युद्धाभ्यास कर चुके हैं, वो युद्धाभ्यास भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का जो नया मुख्यमंत्री है वो नियुक्त किया गया है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पीटर मेयर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता? तो जो पीटर मेयर है उन्होंने हंगरी जो देश है उसका चुनाव जीता है। पीटर मेयर ने हंगरी में प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी रही? तो मार्च 2026 में जो भारत की खुदरा महंगाई दर है वो 3.4% रही। 3.4%। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में विजडन ट्रॉफी किसे दी गई? तो क्रिकेट में जो विजडन ट्रॉफी है वो दी गई शुभमन गिल को। शुभमन गिल यह 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय है और इनको शानदार प्रदर्शन के आधार पर क्रिकेट में जो विजडन ट्रॉफी है वो देकर इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 1-8 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है स्मृति मंधाना को 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्रिकेटर है ये, वर्तमान में भारतीय क्रिकेटर है महिला टीम के। अगला प्रश्न है, समुद्र साहस अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो समुद्र साहस जो अभियान है उसकी शुरुआत मुंबई में हुई। मुंबई में समुद्र साहस अभियान की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, मलयालम नव वर्ष विशु किस राज्य में मनाया गया? तो मनाया जाता है मलयालम नव वर्ष है वो केरल में मनाया जाता है। केरल में मलयालम नव वर्ष विशु है वो केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती बनाई गई? तो 14 अप्रैल 2026 को जो भारत के संविधान के जननी भी कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो बहुत महान हस्ती हैं। तो इनका जन्मदिन है वो 14 अप्रैल को आता है और इस बार 14 अप्रैल 2026 को वो है 135वीं जयंती इनकी मनाई गई है। अगला प्रश्न है, सुसान कोयल को पहली महिला सेना प्रमुख किस देश ने बनाया है? तो जो सुसान कोयल है उनको पहली जो महिला सेना प्रमुख है वह बनाया है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। अगला प्रश्न है, संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो संसद कुंभ खेल का आयोजन है वो लखनऊ में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना में ने सीमा रेडियो स्टेशन कहाँ से लॉन्च किया? तो भारतीय सेना ने सीमा रेडियो स्टेशन है वो सिक्किम में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस है वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस है, यानी आज क्या है? विश्व कला दिवस। ये थे भारत करंट जीके के जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो युद्धाभ्यास है जो भारत और अन्य देशों के मध्य हुए हैं वो अब हम शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला युद्धाभ्यास है वो है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है वो किसके मध्य हुआ? भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति युद्धाभ्यास हुआ। अगला युद्धाभ्यास है सिलिनेक्स
सिलिनेक्स भी भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। तो दो है, एक तो मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, यह भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। अगला प्रश्न है सूर्य किरण। सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है वो भारत और नेपाल के मध्य हुआ। अगला प्रश्न है हैंड इन हैंड। हैंड एंड इन हैंड युद्धाभ्यास है वो भारत और चीन के मध्य हुआ। भारत और चीन के मध्य। अगला है जेर अल बहर। तो ये है इंडिया और कतर के मध्य। इंडिया और कतर के मध्य, भारत और कतर के मध्य, भारत व कतर के मध्य। अगला है इंदिरा। इंदिरा युद्धाभ्यास है भारत और रूस के मध्य, रूस। अगला है दस्तलिक युद्धाभ्यास। दस्तलिक युद्धाभ्यास, यह प्रश्न आपको मैंने 2-3 दिन पहले ही कराया। दस्तलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है। अगला है युद्धाभ्यास है समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य। अगला युद्धाभ्यास है कॉर्पस युद्धाभ्यास। तो वो है भारत और बांग्लादेश के मध्य है। अगला है सिनायू मैत्री युद्धाभ्यास। सिनायू मैत्री युद्धाभ्यास है भारत और जापान के मध्य। अगला है धर्मगार्जन युद्धाभ्यास। तो जो धर्मगार्जन युद्धाभ्यास है वो हुआ भारत और जापान के मध्य, जापान के मध्य। धर्मगार्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। अगला देखिए इमनेक्स युद्धाभ्यास। इमनेक्स युद्धाभ्यास भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? इमनेक्स युद्धाभ्यास। इनमेक्स युद्धाभ्यास भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच में। अगला है नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास है तो भारत और मंगोलिया के मध्य, भारत और मंगोलिया के मध्य नोमैडिक एलिफेंट। अगला है एक्वेरियन युद्धाभ्यास। तो वो हुआ भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में। समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास, वो है भारत और मलेशिया के बीच में। अगला है कजिंद युद्धाभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के मध्य है, भारत और कजाकिस्तान के मध्य है। अगला है सिटमैक्स युद्धाभ्यास, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। यह त्रिशक्ति युद्धाभ्यास भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य सिटमैक्स। यह भी इम्पोर्टेंट है, पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिए विनबेक्स युद्धाभ्यास, भारत और वियतनाम के मध्य। विनबेक्स युद्धाभ्यास है वो भारत और वियतनाम के मध्य। अगला है मालाबार युद्धाभ्यास, भारत, यूएसए और जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत, यूएसए और जापान के मध्य मालाबार युद्धाभ्यास हुआ। अगला है गरुड़ युद्धाभ्यास। तो यह भी युद्धाभ्यास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के मध्य इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा पक्का 100%। अगला है शक्ति युद्धाभ्यास, भारत और फ्रांस के मध्य। भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा हुआ? शक्ति युद्धाभ्यास। अगला है वरुणा युद्धाभ्यास, भारत और फ्रांस के मध्य। अगला है टाइगर ट्रिम्प युद्धाभ्यास, तो भारत और यूएसए के मध्य, भारत और यूएसए के मध्य। अगर अगला है वज्रप्रहा। वज्रप्रहा तो भारत और यूएसए के मध्य युद्ध अभ्यास, भारत और यूएसए के मध्य। अगला है बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पक्का, किसी न किसी एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए अगला है असुंडिक्स युद्धाभ्यास। असुंडिक्स युद्धाभ्यास, तो ये युद्धाभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अगला है अल नाग युद्धाभ्यास भारत और ओमान के मध्य। अगला है नासिम अल बहार, भारत और ओमान के मध्य। अगला है समृति युद्धाभ्यास, भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला है जया वॉरियर युद्धाभ्यास, भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम के मध्य। अगला है शिवोकेजी युद्धाभ्यास, भारत और जापान के मध्य। अगला है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास, भारत और यूके के मध्य। तो ये जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट जीके, करंट और जो युद्धाभ्यास थे
विद्याभ्यास थे वो आपको मैंने करा दिए। बाकी अगले सेशन में धन्यवाद। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।